प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं हाजिर हूं आप लोगों के साथ। उम्मीद है कि आप लोग काफी अच्छे होंगे और काफी अच्छा कर रहे होंगे। तो अभी तक अगर बात करें तो हमारा जो है परसेंटेज में आई थिंक 4-5 वीडियो में आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूं और उम्मीद है कि आप लोगों ने काफी अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया होगा। देखिए, बिना रिवीजन के बात नहीं बनने वाली, यह बात भी याद रहे। अगर आप मेरे वीडियो नंबर अगर सपोज करो 5 देख रहे हो तो उससे पहले 4 वीडियो अच्छी तरह रिवाइज कर लिया करो ताकि कोई तकलीफ से आपको ना गुजरना पड़े। ये बात हमेशा ध्यान रहनी चाहिए। और कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो कृपया कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, मुझे बताते चलें ताकि मुझे पता चलता रहे कहां कहां आप लोगों को तकलीफ हो रही है। चुप रहोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो फिलहाल परसेंटेज में बहुत जरूरी चीज के साथ एक बार फिर हाजिर हूं मैं आप लोगों की खिदमत में। तो प्यारे बच्चों, जैसे मान ले जाए 2011 में किसी कंपनी की सेल सपोज कर लेते 400 करोड़ रुपए है। कितनी कितनी करोड़ रुपए? 400 करोड़। और मान ले जाए 2015 में उस कंपनी सेल होगी सपोज कर लेते 450 करोड़। हमें बीच में नहीं 12, 13, 14 में क्या हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि 11 में सेल है 400 करोड़ और 2015 में 450 करोड़। अब एक सवाल पूछा जा रहा है इसमें कि व्हाट इज परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज क्या बोले बच्चों? परसेंटेज चेंज इन द सेल्स। कुछ मजा नहीं आ रहा लिखने में। ओके बच्चों, तो परसेंटेज चेंज पूछा जा रहा है। बोलिए बच्चों कहां से? फ्रॉम 2011 से 2015 कि कंपनी सेल्स में 11 से 15 में क्या चेंज हुआ। देखिए, परसेंटेज चेंज एक बेसिक फॉर्मूला जो हमेशा काम करेगा। दैट इज योर फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। क्या बोलिए? इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ये परसेंटेज चेंज का बेसिक फार्मूला है जो हमेशा काम करता है। हालांकि और भी हम परसेंटेज चेंज के और भी फार्मूले डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन की रूपरेखा होगी। बट ये फार्मूला हमेशा काम करता है जब कभी आपको यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां परसेंटेज चेंज निकालना हो तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल इनटू 100। बीच में क्या हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आग लगी हो, बंद हुई, लॉस हुआ, वाट एवर, जो मर्जी, हम इससे कोई लेना देना नहीं है। इफ यू नो द इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू। तो बड़े वाला फाइनल वैल्यू बच्चों 450 माइनस 400 अपॉन में 400 गुणा 100। तो पहले 450 माइनस 400 कितना होता है? 50 बटे 400 गुणा 100। तो बच्चों ये हो गया 5 8 जा 100 बटे 8 का मतलब 12 पॉइंट। देखिए, चूंकि यह फाइनल वैल्यू बड़ी है और शुरुआती वैल्यू क्या छोटी है, इसका मतलब यह परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज। अगर फाइनल वैल्यू छोटी होगी और इनिशियल वैल्यू बड़ी होगी तो परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा। वेरी सिंपल। अगेन रिपीट, अगर फाइनल वैल्यू ज्यादा है इससे, इसका मतलब परसेंटेज इंक्रीज है। अगर फाइनल वैल्यू कम होगी और इनिशियल वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, तो इसका मतलब बोलो क्या हो रहा? डिक्रीज हो रहा। सिंपल सी बात है। ओके,
तो फिलहाल ये मैंने आपको क्या बताया, परसेंटेज चेंज अपना बड़ा महत्वपूर्ण है। यू विल फाइंड आउट परसेंटेज चेंज, ये सब कुछ परसेंटेज बहुत सारी जगह पर यू विल फाइंड आउट प्रॉफिट लॉस वगैरह व्हाट एवर, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यू विल फाइंड आउट परसेंटेज चेंज का काफी रोल है वहां पर। इसके बारे में भी हमें और भी डीप डेप्थ में जाना है, बट ये फॉर्मूला है जो हमेशा काम करेगा। फाइनल वैल्यू वन से इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। इसी कड़ी में अगला सवाल करते हैं। सवाल यह है प्यारे बच्चों, इफ द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज्ड बाय, इज बोलो क्या, इंक्रीज्ड बाय 20%। प्राइस क्या हुआ, किसी प्राइस का 20% इंक्रीज कर दिया। तो क्वेश्चन ये है बाय व्हाट परसेंटेज शुड द प्राइस शुड प्राइस बी डिक्रीज्ड टू ब्रिंग इट back to the original value, back to the original value। देखिए सवाल क्या, देखिए बच्चों, अगर किसी आइटम का प्राइस 20% से डिक्रीज कर दिया जाए तो उसे वापस कितना परसेंटेज डिक्रीज करें कि अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाए। और मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जब क्वेश्चन में सभी चीजें परसेंटेज के टर्म्स में गिवन हो तो आप किसी भी चीज को जो मर्जी मानो, 100, 50, 60, 70, उसमें कोई फर्क है नहीं पड़ता। वहां आपको वेरिएबल में साथ में लगाने की जरूरत नहीं है। तो मान लिया शुरू में प्राइस था 100 रुपए, आप 100x मान लो, बट x में लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी चीजें परसेंटेज के टर्म्स में दे रखी है। तो प्यारे बच्चों 100 को 20% बढ़ा दो हो गया 120। तो कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर 20% इंक्रीज कर रहे हैं तो वापस लेके आना तो 20% डिक्रीज कर दे। ना 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 बाबा, गलत है बात। ये 20% किसका, 100 का, और हमें निकालना 120 से 100 आने में कितने परसेंटेज के डिक्रीज करें। बहुत ध्यान रहे, अब हमें 120 से 100 पर आना है। क्वेश्चन क्या कि कितना परसेंटेज डिक्रीज करें कि वापस से ओरिजिनल वैल्यू पे पहुंच जाए। तो अब हमें 120 से कहां पर आना, 100 पर। तो 120 विल बिकम इनिशियल वैल्यू और 100 विल बिकम फाइनल वैल्यू, क्योंकि हमें 100 पे आना वापस। तो बच्चों 120 से 100 आने में कितना डिक्रीज करना पड़ेगा बोलो, 20 ना। और परसेंटेज इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, फॉर्मूला क्या, पहले निकालो चेंज, चाहे वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा, और अपॉन में क्या आएगी, इनिशियल वैल्यू। अभी मैंने आपको देखा परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला बोलो क्या था, जल्दी बोलिए, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। तो यहां पर अब हमें 120 से 100 पर जाना है, तो 120 क्या इनिशियल वैल्यू और 100 क्या फाइनल वैल्यू है। चलो ऐसे लिख देते हैं, 100 माइनस 120 अपॉन इनिशियल वैल्यू 120। 100 माइनस 120 माइनस 20। अच्छा, माइनस का मतलब क्या हुआ कि डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, क्योंकि 120 से 100 पर जाना तो डिक्रीज करना पड़ेगा। या आप यहां पर माइनस साइन नहीं भी लगाते, खाली अगर यहां पर लिख देते आप चेंज मतलब 20, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू से मतलब क्या, जो चेंज हुआ है। अगर इंक्रीज है तो उसे हम, अगर वैल्यू बढ़ रही तो मतलब इंक्रीज हो रहा, घट रही है तो डिक्रीज हो रहा। तो यहां पर क्या हो रहा है, 120 से 100 पर आने पर डिक्रीज हो रहा। तो प्यारे बच्चों कितना हो गया बोले, कितना हो गया, -100/6%।
का मतलब हो गया -16.67%। इसका मतलब अगर हमें 120 से 100 पर आना है वापस, तो हमें 16.67% डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये 16.67 किसका? 120 का है। किसका? 120 का। ये बात याद रहे। और ये 20 किसका था? 100 का था। तो ये कभी गलत फहमी मत रहना, किसी 20% इंक्रीज करने पर 120 हो रहा है, तो 120 से 100 पर आने के लिए 20% का डिक्रीज कर दें, ये जघन्य अपराध होगा, ये गलती जानलेवा होगी। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई? बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैंने आपको बताई है। उम्मीद है कि आप पूरा लुत्फ ले पा रहे होंगे। तो इसी कड़ी में एक और सवाल करते हैं, बोलो परसेंटेज चेंज के ऊपर ही। तो मेरे ख्याल से अब हम बोलिए आगे चलना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ऐसा ना यार, कमेंट कर दिया करो प्लीज, कमेंट करना ना भूलें। अगला सवाल देखिए बच्चों, if the price of item is 20%, या से हमारा गोली is 2 times that of B। किसी आइटम ए का प्राइस बी से क्या दुगना है। इसमें आ गए इफ द प्राइस ऑफ ए इज increased by 10% while that of B is increased by 20%. Then find out percentage change in total price of A and B। बच्चों सवाल क्या देखिए, कोई आपके पास 2 आइटम ले लिए और क्वेश्चन है कि ए का प्राइस बी से डबल है, बी से दुगना। अगेन देखिए, सभी चीजें क्वेश्चन में परसेंटेज के टर्म्स में दे रखी है, कोई एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन नहीं है, तो आपको वेरिएबल भी मानने की जरूरत नहीं है। तो शुरुआत हो जानी चाहिए, ए का प्राइस का बी से डबल है, तो बी का 100 रुपए है, आप 100 लो, 50 लो, 60 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 है तो ए का डबल है, 200 रुपए है। उसके बाद क्या है, ए का प्राइस बढ़ गया 10%, तो ए को 10% बढ़ा दो। तो 200 का 10% कितना होता है? 20 बढ़ा दो। 200 का 10% इज 20, तो 200 प्लस 20 220। अब हो गया प्राइस 220 ए का, नया प्राइस ए का। और बी का प्राइस कितना परसेंट बढ़ रहा है बच्चों? 20%। ये हो गया 120। अब सवाल क्या है? देखिए सवाल, देखिए एक वर्ड कीमती होता है। अगर आपने एक भी वर्ड इधर से उधर कर दिया तो सवाल आता हुआ भी गलत हो सकता है। सवाल क्या है? फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन टोटल प्राइस ऑफ ए एंड बी। टोटल प्राइस ए एंड बी, बात हो रही ए और बी के टोटल प्राइस के बारे में। तो बच्चों टोटल प्राइस किसका? ए और बी का मिला के। बोलो शुरुआत में कितना था? 200 प्लस 100
300, ये शुरुआत में ना टोटल प्राइस, टोटल क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है परसेंटेज चेंज इन द टोटल प्राइस ऑफ ए एंड बी। तो शुरुआत में 300 और अब कितना हो गया रे बाबा? 220 प्लस 120, तो ये हो गया 340। तो पहले प्राइस 300 था, अब 340। हमें इसमें निकालना परसेंटेज चेंज इन द टोटल प्राइस ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का प्राइस बोलो पहले 300, 340, तो कितना इंक्रीज हो गया बच्चों? 40। 300 से 340, पहले निकालो कितना चेंज हो रहा। तो चेंज कितना हो रहा? 40 का हो रहा इंक्रीज। क्या हो रहा? 40 का क्या हो रहा? इंक्रीज। प्लस का मतलब इंक्रीज हो रहा। अब जो मैं यूज करता था फॉर्मूला, क्या? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल से। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल से मतलब क्या है? कितना का चेंज हो गया। तो चेंज क्या हो रहा? 40 का इंक्रीज। और अपॉन में क्या आती है? अपॉन में ऑलवेज क्या आएगी? इनिशियल वैल्यू। क्या आएगी? इनिशियल वैल्यू। कितना बोला इनिशियल? 300 और गुणा 100। तो प्यारे बच्चों, 2 दूनी 4, 2 पंजे, सॉरी 2 दूनी 4, कितना हो गया बच्चों? 15। और 5 दिया 15, 5 दूनी 10। तो आंसर आ गया बच्चों 2 इंटू 20 40 बाई 3%। तो कुल मिला के ए एंड बी के टोटल प्राइस में बोलो बच्चों कितने परसेंटेज का चेंज हो रहा? 40/3% का इंक्रीज हो रहा। ये भी ध्यान रहे, परसेंटेज चेंज किसमें निकाला था? टोटल प्राइस ऑफ ए एंड बी। इसलिए हमने पहले क्या निकाला? टोटल प्राइस निकाला ए एंड बी का। फिर निकाला कितना फाइनली हो गया टोटल प्राइस। देन पता चला कि ये तो बाबा 40 का इंक्रीज हो रहा है, तो 40 अपॉन में आएगा इनिशियल वैल्यू 300 इंटू 100। तो बन गई बात। आंसर आएगा 40/3% का इंक्रीज हुआ है टोटल प्राइस ऑफ ए एंड बी। तो अब हम परसेंटेज चेंज की शुरुआत कर चुके हैं बच्चों। इसमें अभी और भी बहुत बड़े बड़े सवाल हम करेंगे। ठीक है बच्चों? तो फिलहाल प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज इन्हें शेयर करना ना भूलें, ताकि और लोग भी इसका पूरा लुत्फ उठा पाए। जिन तक मैं नहीं पहुंच सकता वो कम से कम मुझ तक तो पहुंच पाए। यही श्योर है बच्चों? तो फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।